स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग करेंगे साथियों खोरठा एकांकी नाटक चाभी काठी से जो है प्रश्न करेंगे। किससे साथियों? चाभी काठी से। साथियों सबसे पहले आपको बता दूं चाभी काठी का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया। चाभी काठी का मतलब होता है साथियों स्वामित्व, यानी जिसको मालिकाना बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं उसको? मालिकाना हक। ठीक है, देखिए साथियों इसका जो लेखक है चाभी काठी का, ये है आपका श्रीनिवास पानूरी। ये की पॉइंट है साथियों, यहाँ से भी आपका जो है प्रश्न देखने को आपको एग्जाम में मिलेगा। श्रीनिवास पानूरी कौन है साथियों? तो ये चाभी काठी का जो है लेखक है, ध्यान रखना है, श्रीनिवास पानूरी। साथियों इसका जो है इसका जो लिखा गया था साथियों, ये आपका 1980 से पहले ही लिखा गया था। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन हुआ था साथियों, इसका प्रकाशन वर्ष जो है 2006 में हुआ। कब हुआ? 2006 में हुआ साथियों। किसका? चाभी काठी का साथियों। इसका प्रकाशक जो है साथियों, तो ये प्रकाशक भी कभी कभी पूछता है। ये आपका प्रकाशक है इसका बाली डी खोरठा कमेटी बोकारो। ठीक है, बाली डी खोरठा कमेटी आपका बोकारो, ये है इसका प्रकाशक। और आपका संपादक की यदि बात करें साथियों, तो संपादक जो है इसका गिरिधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी हो जाएगा। गिरिधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी हो जाएगा। ठीक है, और साथियों नाटक का स्वरूप तो आपको पता ही है, एकांकी है साथियों। ठीक है, और इसमें पात्र जो है साथियों, किसमें? चाभी काठी में कुल टोटल जो है 19 पात्र है साथियों। ठीक, जिसमें से आपको साथियों यदि पुरुषों पात्रों की बात किया जाए तो पुरुष पात्र इसमें 14 है। कितना है? 14 है। कुल कितना है साथियों पात्र? तो कुल पात्र 19 है, जिसमें 14 क्या है? पुरुष है। तो महिला कितने हो गए? 5 हो गए महिला। ठीक है साथियों, प्रश्न करते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रश्न है, चाभी काठी एकांकी नाटक के जो है लेखक के नाम बतावा। तो इसका जो लेखक है अभी बताया आप लोग को, श्रीनिवास पानूरी जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, चाभी काठी नाटक के रचना काल जो है मानल गेल है। अभी बताया आपको कि 1980 से पहले लगभग। ठीक है, तो इसका जो माना गया है साथियों, ये हो जाएगा 70-80। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है साथियों, चाभी काठी के प्रकाशन कहिया भेल है। चाभी काठी का जो प्रकाशन है कब हुआ है? अभी आपको बताएं साथियों कुछ देर में। इसका क्या हो जाएगा? कमेंट करिए आंसर। तो इसका हो जाएगा साथियों 2006 हो जाएगा। ठीक है, अगला है साथियों, चाभी काठी नाटक के प्रकाशक संस्था के नाम बतावा। संस्था के जो है नाम बताने बोलता है प्रकाशक। अभी आप लोग को बताएं कि बाली डी खोरठा कमेटी कहाँ पर? बोकारो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है आपका, चाभी काठी कैसन रचना लागे। तो चाभी काठी जो है साथियों कैसा रचना है? कहानी संग्रह है, निबंध संग्रह है, कविता संग्रह है, या एकांकी नाटक है? तो अभी बताएं आप लोगों को ये क्या है? एकांकी नाटक है। अगला बोला जा रहा है साथियों, चाभी काठी केर लेखक कहाँ के रहवैया हालत। तो साथियों चाभी काठी का जो बोल रहा है लेखक कहाँ के रहने वाला था। ठीक है, चाभी काठी का जो लेखक था वो कहाँ का रहने वाला था? वो साथियों बरवा अड्डा धानबाद हो जाएगा। ठीक है, खोरठा में। नेक्स्ट है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 7, चाभी काठी नाटक के नायक के नाम की है। तो इसमें नायक का जो रोल है साथियों, ये है आपका शंभू का। किनका है? शंभू का। शंभू जो है साथियों एक पढ़ा लिखा आपका बेरोजगार लड़का है, जो एक प्राइवेट टीचर का नौकरी जो है छोड़ करके साथियों अपने गांव में आता है। और गांव में आकर के, एक मिनट साथियों, सॉरी साथियों, ये जो शंभू जो है साथियों क्या है? एक बेरोजगार युवक है जो आपका
धनबाद में क्या चीज़ का नौकरी करता था, पहले ये काम करता था, छोटा मोटा काम, उसके बाद प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगा। उसके बाद जो है अपने गांव को जो है बचाने के लिए वहाँ पर एक कालूराम नाम का जो है सेठ बन गया था बाहरी से आकर के, उसका शोषण से बचाने के लिए आंदोलन वगैरह गांव में करने लगा था। ठीक है, और लास्ट में कामयाब भी होते हैं। अगला है साथियों, चाभी काठी नाटक के नायक शंभू के माँ के नाम की हल है। तो शंभू के माँ का जो नाम था साथियों, ये पूछ रहा है, ये था सोमरी था साथियों। क्या था? सोमृत, नहीं सॉरी साथियों, ये था सुहागी था। क्या था? सुहागी था। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, चाभी काठी नाटक के कथानक के मूल जो है कथ्य की लाग है। मूल कथ्य क्या है, उसका जो थीम जो है साथियों वो क्या है पूछ रहा है। तो उनका जो थीम है साथियों उसका ये होगा शोषक अत्याचारी के खिलाफ उल गुलान। ठीक है, उल गुलान मतलब विद्रोह होता है। अगला है साथियों, चाभी काठी के बदे कौन कहनटा सही नाय लागे। मतलब कहन मने कथन होता है साथियों, बदे मतलब चाभी काठी के बारे में। ठीक है, कौन जो है इसका कथन जो है सही नहीं है। एगो एकांकी नाटक लागे, ऑप्शन ये। एकर रचनाकार श्रीनिवास पानोली लागत है, ये भी ठीक है। लेखक के मोरलबाद छपल है, ये भी ठीक है। एकर लेखक रामगढ़ निवासी हलत, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका लेखक जो है रामगढ़ के निवासी नहीं था, कहाँ का था? धानबाद का था। ठीक है, खोटा में धानबाद बोलेंगे। नेक्स्ट है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11, चाभी काठी के बाबते कौन कथनटा सही लागे। चाभी काठी के जो है बारे में साथियों कौन सा कथन जो है सही है। ये बांग्ला भाषा के नाटक से अनुवाद है क्या? ये तो नहीं है साथियों। एकर में 5 गो अंक है, ये भी नहीं होगा। कल्लूराम एकर नायक लागे, कल्लूराम तो नहीं था, शंभू था। रोहन कल्लूराम एक बेटा लागे, तो कल्लूराम जो था साथियों जो अत्याचारी था, जो शोषण करता था, लूटता था मुखिया बन के, उसका क्या नाम था? कल्लूराम, और उसके बेटा का नाम क्या था? रोहन था। रोहन भी इसके काम से इसके काम से जो है खुश नहीं थे साथियों। ठीक है, इनका समर्थन नहीं करते थे अपना बाप का। लास्ट में अपने इसका जो बाप है उसको कहाँ जाना पड़ा था? काशी चल गए थे। नेक्स्ट है, चाभी काठी नाटक की भूमिका लेखक के लागत। मतलब चाभी काठी नाटक की जो है भूमिका जो है कौन लेखक का है इसमें? तो गिरिधारी गोस्वामी आकाश खुंटी शुरू में जो की पॉइंट बताए थे साथियों, वहाँ से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगला है आपका, सापेक 20 झरे किंतु गरीबे 20 झारले न झरे। बोल रहा है साथियों, सांप का जो विष है वो कोई मंत्री लोग झाड़ देता है, झड़ जाता है, लेकिन गरीबी एक ऐसा विष है साथियों जो नहीं जाता है, दूर नहीं जाता है। ठीक है, ऐसा बिख है जो कोई भी उसको ये नहीं कर सकता है। ठीक है, जुबान के असमय बूढ़ा कर दे है, गली गली भीख मांगे छोड़े, ईटा कौन नाटक और केकर कथन लागे। बोलता है साथियों जवान में ही मतलब समय से पहले क्या कर देता है? बूढ़ा कर देता है, और गली गली जो है भीख मांगने के लिए बेबस कर देता है। तो ये जो है कौन नाटक और किसका जो है साथियों कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर देखिए, उद्भासल कर्ण में कर्ण केर कथन या चाभी काठी नाटकें शंभू केर कथन, ये साथियों ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट हो जाएगा। चाभी काठी नाटके में किसका कथन है? शंभू का कथन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों ये। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे है साथियों, चाभी काठी के नाटक शंभू स्कूल मास्टरी काहे छोड़ देले। ठीक है, कम तनख्वाह मिले के चलती, हेडमास्टर से झगड़ा हवे के चलती, या शहरे स्कूल सेवा ले बेसी जरूरी गाँव के सेवा भावना के चलते, या पढ़ावे के लूर न रहे के चलते। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि शहरे का स्कूल सेवा ले बेसी जरूरी गाँव के सेवा भावना के चलते। मतलब शहर के स्कूल से जो है शिक्षा देना से ज़्यादा जरूरी क्या था?
गांव में जो है सेवा देना और गांव के प्रति उनका जो भावना जग गया था। गांव में शोषित जो है वर्ग को वो बचाना चाहते थे और गांव में शिक्षित करना चाहते थे महिलाओं, बुजुर्ग, बूढ़ों को, ठीक है, बच्चों को। नेक्स्ट है साथियों, चाभी काठी नाटक में चुटरा बाप चुटरी माय पात्र के लेतायरे लेखक की देखवे खोजल है चुटरी माय और चुटरी बाप, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है झारखंडी गाँव के लोग आदमी बेवकूफ बोका हवे हथे, छोट आदमी के पैसा अइले शोक कैसन बदले है, या फिर जो है सिरू हंसावे जोगाड़, ठीक है, या फिर झारखंडी गांव में शहरी और पैजामा सांस्कृतिक प्रभाव। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर साथियों, झारखंडी गांव में शहरी और पैजामा जो है सांस्कृतिक प्रभाव, ठीक है। ये चुटरी बाप और चुटरी माई के बारे में यही बताया गया है साथियों, ठीक है। बाहरी लोग जो यहाँ पर आते हैं, बाहरी लोगों के बारे में ऐसा कहा गया है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों, क्योंकि बाहर से कौन आए थे, कल्लूराम। नेक्स्ट है कल्लूराम कौन नाटक के पात्र हक है। तो कल्लूराम जो है किसका कौन नाटक के पात्र है, अजगर, डाह, लहुआ लाठी या चाबी काठी। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाबी काठी। नेक्स्ट है साथियों, चाबी काठी नाटक लेतायरे कौन जोड़ाटा सही लागे। चाबी काठी नाटक के लिए जो है साथियों कौन सा जोड़ा इसमें जो है सही है। कल्लूराम गाँव में किसान था, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर 17 में, ये तो गांव का किसान था, कभी नहीं। सुहागी शंभुक माय, शंभू का माय कौन थे, सुहागी थे। और रोहन सुहागी का बेटा, बिल्कुल गलत। कर्मी जो है शहरी छोड़ी, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, ओह गरीबी की अभिशाप, गरीब के सभिन हीन दृष्टि से देखत तुच्छ बुझत। मतलब साथियों ईटा के कर कथन लगे, गरीबी के जो है, गरीबी क्या है, एक लगता है एक श्राप है, क्योंकि गरीब को जो है सभी लोग हीन दृष्टि से देखते हैं और अपने आप को क्या समझते हैं, महान समझते हैं। तो ये जो है साथियों ये किसका कथन है, तो ये भी साथियों वही नायक का कथन है, किनका, शंभू का है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला है साथियों, बेटा तोरा झूठे एते पढ़ेली रे ईटा कौन आर केकर ले कहल है, ठीक है। बेटा तोरा झूठे एते पढ़ेलियो रे या एते पढ़ली रे, मतलब बेटा झूठे एते पढ़ली, ये किसका जो है और किसका कथन है, ठीक है, कौन कहे हैं और किसका कथन है। तो ये जो है साथियों आपका ये सुहागी शंभू लेल का क्या है, ये जो है इसका सुहागी जो है शंभू के माँ ने कहा है, और किसके लिए कहा है, तो शंभू लाल के लिए, लाल हमने बेटे शंभू लेल के लिए, उसके लिए, ठीक है। दमयंती कौन नाटक के पात्र लागे। तो ये जो है साथियों दमयंती भी इसी चाबी काठी के क्या है, पात्र है। कल्लूराम केर मुंशी के नाम की लागे, कल्लूराम का जो मुंशी था वो कौन था साथियों, तो कल्लूराम का मुंशी था फकीरा था, कौन था, फकीरा। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला है साथियों, कल्लूराम गाँव मालिकाना हक केकरा दई के काशी जाय खोजे हैं, कल्लूराम। तो कल्लूराम जो है साथियों मालिकाना हक शंभू के दे करके कहाँ, काशी जाने खोज रहा है। नेक्स्ट है चाबी काठी नाटक के कईगो दृश्य हवे। तो चाबी काठी के नाटक में जो है साथियों 20 दृश्य है, कितना दृश्य है, 20 दृश्य है, ठीक है। अगला है साथियों, चाबी काठी नाटक के लेखक परिचय के लिखल हथे। मतलब चाबी काठी नाटक के परिचय जो है के लिखल हथे, इसका जो परिचय जो लिखे हैं साथियों ये श्याम सुंदर केवट रवि लिखे हैं, ठीक है। चाबी काठी नाटक विदूषक रूप में कौन कौन पात्र आयल हथे। तो इसमें जो आया है साथियों विदूषक रूप से ये आया है आपका मोती और ओकर जैनी, कौन, मोती और ओकर जैनी, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, चाबी काठी नाटक विदूषक चुटरा बाप
केर असली नाम की लागे, चुटरा बाप के। तो चुटरा बाप के जो असली नाम था साथियों, वो आपका था क्या, मोती था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चाभी काठी नाटक नायक के तरीतर कौन झारखंड नेता से मेल खा है। ये जो है साथियों विनोद बिहारी महतो से मेल खाता है। नेक्स्ट है चाभी काठी केर लेखक श्रीनिवास पानोरी कौन झारखंडी नेता संगी हल। मतलब चाभी काठी के जो है लेखक है श्रीनिवास पानोरी, वो कौन जो है झारखंडी नेता के जो है साथी थे। तो ये जो है साथियों विनोद बिहारी महतो के साथी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये सेशन कैसा लगा साथियों, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में।